पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। यही हो रहा है हमारे देश की अंजू के साथ और पाकिस्तान की सीमा के साथ। हे दोस्तों, हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सपना एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। जो सीमा के साथ हुआ वही पाकिस्तान में अंजू के साथ हो रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया बता रही है। इन दोनों की ये कहानी कॉमन है या मिलती जुलती है। इन दोनों की ही कहानियों को मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रही हूँ, आप जाकर वीडियो को जरूर वॉच करें। जब सीमा हैदर हिंदुस्तान आ गई थी और उनके पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में थे, तो सीमा के ससुर ने कराची के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर में लिखा था कि सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली गई है और उसने हिंदुस्तान के एक शख्स सचिन से शादी कर ली है, तो आप सीमा और बच्चों को पाकिस्तान वापस ले आए। कराची के मलेर कैंट पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज है। अब आप देखिए कि सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आती है और उसके खिलाफ कराची के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब सीमा की तरह अंजू भारत से पाकिस्तान के लिए रवाना होती है। अंजू जो है वो 2 बच्चों की मां है। उन्हें पाकिस्तान की एक शख्स नसरुल्ला से मोहब्बत हो जाती है। वो पाकिस्तान जाती है नसरुल्ला से मिलने और वहां जाकर नसरुल्ला से निकाह कर लेती है। अब जिस तरह सीमा के लिए पाकिस्तान में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, तो इधर भारत में अंजू के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। और ये एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि अंजू के पति ने, अरविंद ने, ये एफआईआर दर्ज करवाई है। ये एफआईआर है भिवाड़ी की। हम पहले ही आपको सीमा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसे पिछली वीडियो में सुना चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको अंजू के खिलाफ जो उनके पति ने एफआईआर दर्ज कराई है वो सुनाने जा रहे हैं। आपको पता है कि पुलिस की लैंग्वेज में जो एफआईआर दर्ज होती है वो थोड़ी अजीब होती है, तो हम आपको इसे थोड़ी सरल भाषा में सुनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। सेवा में थाना प्रभारी महोदय, पूर्व भाग भिवाड़ी। मेरी शादी अंजू पुत्री डीपी थॉमस के साथ 3 जनवरी 2007 को संपन्न हुई थी, जिसके बाद मैं और अंजू पति पत्नी की हैसियत से भिवाड़ी में रह रहे थे। वैवाहिक संबंधों के चलते अंजू से एक बेटी 27 अक्टूबर 2007 को तथा एक बेटा 26 अक्टूबर 2017 को पैदा हुआ। अभी तक अंजू ने तलाक नहीं दिया है। बिना तलाक के अंजू पाकिस्तान जाकर नसरुल्ला से गैर कानूनी तरीके से दूसरी शादी कर चुकी है। अंजू और नसरुल्ला के इस आपराधिक कृत्य से मुझे समाज, रिश्तेदारी, देश विदेश में काफी बदनामी हुई है तथा मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। इसके बाद अंजू ने पाकिस्तान से बेटी के मोबाइल पर व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझसे बात की और गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी और कहा कि मैं भारत वापस आकर अपने बच्चों को भी पाकिस्तान ले जाकर रहूंगी और तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगी कि तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए अंजू और नसरुल्ला के साथ कानूनी कार्यवाही की जाए। अरविंद, अंजू का पति। उधर सीमा के लिए जो कराची में एफआईआर लिखवाई गई और इधर अंजू के लिए जो भारत में एफआईआर दर्ज करवाई गई, इन दोनों ही एफआईआर में बड़ा अजीब सा फर्क है। कराची में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो सीमा के ससुर ने दर्ज करवाई थी, उसमें लिखा गया था कि सीमा और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए।
और इधर अंजू के पति ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें लिखा है कि अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसने एफआईआर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अंजू को उसे वापस सौंप दिया जाए, क्योंकि दोनों के रिश्ते पहले से ही खराब थे। अब भिवाड़ी के एसएचओ साहब तो पाकिस्तान के खैबर पख्तून जा नहीं सकते नसरुल्लाह को गिरफ्तार करने, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है। ये एक दूसरे देश का मामला है। और उधर कराची के पुलिस वाले इंडिया नहीं आ सकते सीमा हैदर को ले जाने, क्योंकि उनके पास भी इतनी पावर नहीं है। तो इसलिए इन दोनों एफआईआर का कुछ भी नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर होना क्या है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान मीडिया से कुछ खबरें सामने आ रही है कि अंजू फिलहाल भारत नहीं आएगी, क्योंकि अंजू का वीजा 20 अगस्त तक है। लेकिन अभी फिलहाल वो 2 से 3 महीने पाकिस्तान और रुकेंगी, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने उनके वीजा की मियाद 2 से 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। अब इधर अंजू के पति नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू अभी 3 से 4 महीने पाकिस्तान में रुकेंगी। अंजू ने और नसरुल्लाह ने खुलेआम अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि दोनों ने निकाह कर लिया है। नसरुल्लाह का ये कहना है कि अंजू अगर हिंदुस्तान गई तो उसकी जान को खतरा है, क्योंकि अब ये बात मीडिया में लीक हो चुकी है कि दोनों का निकाह हो गया है और दोनों पति पत्नी हैं। अब ये दोनों पति पत्नी इस्लामाबाद में गए। इस्लामाबाद में ये फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस में गए और वहां की मीडिया से जो बात सामने आ रही है कि अंजू और नसरुल्लाह ने शादी कर ली है। ना केवल शादी बल्कि अंजू ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है और ये बात सारी ही मीडिया में फैल चुकी है। तो इसलिए अंजू को फिलहाल हिंदुस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, और उनके वीजा को एक्सटेंड कर दिया जाए, जो कि पहले से ही एक्सटेंड कर दिया गया है। और अंजू को पाकिस्तान की नागरिकता भी दे दी जाए। अब जिस तरह से अंजू की आवभगत पाकिस्तान में हो रही है, प्यार मोहब्बत शादी को तो एक तरफ छोड़ दे, उनके धर्म परिवर्तन के बाद से अंजू पूरी मीडिया पर हावी है और वो खुलकर इस बात का इकरार भी कर रही है। तो इसको देखकर तो लगता है जल्दी ही उन्हें पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिलहाल अंजू वापस नहीं आएंगी, ये बात उनके पति नसरुल्लाह ने अपनी जुबान से इकरार किया है। अब रही बात सीमा की। सीमा का मामला बहुत दिनों से ठंडा पड़ गया था, क्योंकि इधर अंजू का मामला सुर्खियों में आ गया था। पहले ये कहा जा रहा था कि दोनों जासूस हैं। अब इन दोनों के इश्क के चक्कर में दोनों देशों की जो खुफिया एजेंसी है रॉ और आईएसआई, इनका नाम भी बीच में आने लगा कि ये उनके लिए काम करती है और वो उनके लिए जासूसी करती है। अब जब लास्ट वीक सीमा के बारे में पता किया गया तो फॉरेन मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय का ये कहना था कि सीमा की बात उनके जहन में है, पुलिस और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इधर जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस का ये कहना था सीमा यहाँ रह रही है, उसका दाना पानी चल रहा है, वो अपने पति और बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में है, अब उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। तो अब बात ये समझ में आती है कि ये कहानी जो है एक गहरे रिश्ते की कहानी है। ये दो देशों की मोहब्बत की कहानी है, ऐसी मोहब्बत जो बिना वीजा के मोहब्बत के लिए हिंदुस्तान में आ गई। अब सीमा ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रखा है। अंजू का वीजा उधर एक्सटेंड हो चुका है। सीमा का तो वीजा ही नहीं है, तो अब उसे एक्सटेंशन कैसे किया जाए। अब गलती तो हो गई है, सरहद पार भी हो गई है। अब कानूनी तरीके से उन्हें भारत में रहने की इजाजत दी जाए। राष्ट्रपति के पास एक मर्सी पिटीशन दे दी गई है और उधर बुलंदशहर कोर्ट में भी अर्जी लगा दी गई है कि सीमा को नागरिकता दे दी जाए। और इधर सचिन भी प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों ने शादी कर ली है, दोनों पति पत्नी है,
हिंदू रीति रिवाज से दोनों शादी कर चुके हैं और इसी नाते सचिन इजाजत देता है कि सीमा उनकी पत्नी बनकर उनके साथ रहे। और इधर किसी भी खुफिया एजेंसी या पुलिस को ये डाउट नहीं है कि सीमा कोई पाकिस्तानी एजेंट है। पहले सोशल मीडिया में बहुत तूफान सा आ गया था, लेकिन अब वो सारा तूफान थम चुका है। अब फैसला ये आना बाकी है कि सीमा को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर उसे अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। फिलहाल इस बात पर कोई फैसला नहीं आएगा, क्योंकि दोनों देशों के अपने ही मसले हैं और अभी इस बात का इंतजार करना भी बेकार है। अब अंजू का भी केस सेम है। अंजू का वहां निकाह हो चुका है, वो वहां खुश है। उनके रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि यहीं रुक जाओ। और पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं तोशाखाना मामले में। अब सरकार का कहना है कि मीडिया वालों का ध्यान बटा हुआ है, वो अंजू के पीछे लगी हुई है, तो उन्हें लगे रहने दो, क्योंकि इस तरह से उनका ध्यान पाकिस्तान के बाकी मुद्दों पर नहीं जा रहा है। वो अंजू के पीछे पड़ी हुई है। उनके इस तवक्को से सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बात वही आती है कि अंजू पाकिस्तान की भाभी बन चुकी है और सीमा इंडिया की भाभी बन चुकी है। दोनों अपने अपने प्यार के साथ रह रही है, दोनों खुश हैं। अगर कोई परेशान है तो अंजू के पति अरविंद परेशान है और सीमा के पति गुलाम हैदर परेशान है। अगर दोनों अपने अपने देश वापस जाती भी हैं, तो दोनों को अपने पतियों से कोई भी खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो इर्द गिर्द के लोगों से खतरा है। अब कुल मिलाकर जासूसी छोड़ दी है खुफिया एजेंसियों ने। दोनों अपने प्यार के साथ रहेंगी। इसके अलावा आपने जो भी बातें सुनी, उसे सुनी सुनाई बातें समझकर भूल जाइए।